रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस वंश में स्वयं भगवान राम अवतरित हुए हैं, लेकिन उस वंश को हम रामवंश नहीं रघुवंश कहते हैं। महाराज रघु पर उस वंश को हम रघुकुल कहते हैं। ऐसे ही हर किसी वंश में कोई न कोई एक महान व्यक्तित्व उत्पन्न होता ही है, जिसका नाम ही बाकी सबके लिए विशेषण बन जाता है। ऐसा ही एक नाम है खुम्माण। मेवाड़ के रावल राणा अपने आप को खुम्माण कहलवाने में गौरव की अनुभूति करते थे, चाहे वे महाराणा प्रताप हो या राणा कुम्मा, राणा सांगा, राणा हमीर सिंह हो, कोई भी हो। तो वे खुम्माण कौन थे? आज भी अगर मेवाड़ में जाओगे तो अपशगुन हो जाए या कोई व्यक्ति गिर जाए तो वहां पर कहा जाता था, खुम्माण राखे, तेरी रक्षा खुम्माण करे। तो वो खुम्माण, उनकी ही चर्चा में इस वीडियो में करने जा रहे हैं। 1200 साल पहले अरबों से बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा, जिनके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 40 राजा अपनी सेना लेकर पहुंचे। अफगानिस्तान, इराक तक अरबों को खदेड़ कर आए। ऐसे महान शासक खुम्माण हुए, जिनका गौरवशाली इतिहास हमारी स्कूली किताबें भूले बैठी हैं। उसकी ही चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाथा प्रारंभ होती है आज से 1200 साल पहले। महाराज खुम्माण का राज्याभिषेक मेवाड़ के सिंहासन पर हुआ। मेवाड़ के इतिहास में 3 खुम्माण हुए हैं, जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। वे हैं खुम्माण द्वितीय। बप्पा रावल से करीब करीब 60 वर्ष बाद इनका शासन आता है। दलपत विजय नाम के जैन मुनि ने खुम्माण रासों की रचना करी और उसी खुम्माण रासों में महाराज खुम्माण का वो अद्भुत चरित्र वर्णन किया गया है। यहाँ पर मेवाड़ के शासक बन गए खुम्माण। वहां अरब खलीफा का आक्रमण हुआ भारत पर। पहले खलीफा अपनी सेना भेजते थे, सेनापति भेजते थे भारत को लूटने के लिए, लेकिन अब की बार स्वयं खलीफा आ रहा है अपनी सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए। अब यहाँ पर खलीफा महमूद अपनी विशाल सेना को लेकर भारत में प्रवेश करता है। मार्ग में पड़ने वाले गांव बस्तियों को जलाकर यहाँ राख कर दिया जाता है। धीरे 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 ये अरब सेना भारत में प्रवेश करती जा रही है। यहाँ खलीफा सोच रहा है कि इतनी बड़ी सेना लेकर वो जा रहा है कि वो सहज ही भारत की संपदा को लूटकर और अरब लौट जाएगा, लेकिन वो इतिहास भूल गया था। बप्पा रावल भी इसी भारत की मिट्टी से बने थे, जिन्होंने ईरान तक इनको खदेड़ा था। और अब बप्पा रावल की जगह यहाँ खड़े थे महाराज खुम्माण, जो इन अरबों को धूल में मिलाने के लिए मचल रहे थे। लेकिन यहाँ मेवाड़ के पास सेना पर्याप्त नहीं थी। तब यहाँ महाराज खुम्माण ने पूरे देश भर के राजाओं के पास पत्र भेजे और पत्र में स्पष्ट था कि भारत की अस्मिता हेतु मेवाड़ तो लड़ेगा, अपनी अंतिम श्वास तक लड़ेगा, क्योंकि इन विधर्मियों के सामने घुटने तो नहीं टेके जा सकते। या तो इन मिलिक्षों की छाती का रक्त हम निकाल कर माँ भैरवी का खप्पर भरेंगे, या फिर अपनी ही गर्दन मां भवानी के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। और जो भी सैनिक, सेनापति, राजा, महाराजा इस युद्ध यज्ञ में अपना आहुति देना चाहता हो, उसका स्वागत है। ऐसा पत्र पढ़कर किसकी बुझाएं न फटकी होंगी। लेकिन भारत की राजनीति बड़ी अजीब थी। यहाँ पर राजा ये इंतजार करते थे कि सामने वाला राजा किसी और से युद्ध करने जाए ताकि कमजोर हो जाए, फिर हम उस पर आक्रमण करें। कश्मीर से लेकर सेतुबंध तक पत्र भेजे गए थे, लेकिन इतने राजा उस समय थे, 1000 से 1200 राजा थे, लेकिन उसमें से गए कितने? केवल 40 राजा। 40 राजा अपनी सेना लेकर अपने राज्य से उन अरबों से लड़ने के लिए निकले हैं। और उन राजाओं में सबसे प्रमुख थे नागभट्ट द्वितीय, सम्राट नागभट्ट। ये नागभट्ट प्रथम के ही सीधे वंशज हैं। बप्पा रावल के साथ जो नागभट्ट प्रथम लड़े थे अरबों के खिलाफ, ये नागभट्ट प्रथम के सीधे वंशज हैं नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का कोई मुकाबला नहीं था। उस समय के भारत की दूसरी सबसे बड़ी सेना यहाँ नागभट्ट के पास थी। पहली सेना यहाँ दक्षिण के राष्ट्रकूट जो था सम्राट गोविंद, उनके पास थी। इनमें आपस में बैर रहता था, ये आपस में लड़ते रहते, तो यही खामी भारत को फिर बाद में भुगतनी भी पड़ती है। लेकिन नागभट्ट अपनी विशाल सेना लेकर यहाँ मेवाड़ के लिए निकलते हैं। 40 राजा भी अपनी अपनी सेना लेकर यहाँ मेवाड़ के रण मैदान में अपना शिविर सजाते हैं। इन 40 सेनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं महाराज खुम्माण। अब यहाँ पर दोनों सेनाएं सज गई। महाराज खुम्माण यहाँ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अंतिम बार महाराज खुम्माण ने अपनी सेना को ललकारा। यहाँ महाराज खुम्माण गरजते हुए सेना से बोले, अरे सामने खड़े इन राक्षसों को देखो, इनको देखो, जो हमारे मंदिरों को तोड़ने के लिए, हमारी
बहन बेटियों को अपने बाजारों में बेचने के लिए, हमारे निरीह बच्चों की गर्दनें काटकर अपने भाले में टांगने के लिए मचल रहे हैं। आज उन्हें बताओ कि मंदिर पूजने वाला भक्त जब भैरव बनता है तो कैसा रणतांडव करता है। आज उन्हें बताओ कि एक द्रौपदी के सम्मान में महाभारत लड़ जाने वाला देश फिर से महाभारत जैसी प्रलय मचा सकता है। आज उन्हें बताओ, आज तुम्हें सौगंध है तुम्हारे धर्म की, आज तुम्हें सौगंध है जिस मिट्टी में तुमने जन्म लिया है। आज एक भी विधर्मी, एक भी म्लेच्छ इस रणभूमि से लौटने न पाए, आज कोई भी जीवित न बचने पाए। जो ऐसा ललकारा यहाँ महाराज खुम्मान ने, प्रत्येक सैनिक की भुजाएं फड़क उठी, रक्त धमनियों में उबाल आ गया। हर हर महादेव का उद्घोष उस रणभूमि में गूंज उठा। रणधुंदुभी बज चुकी थी, अब इंतजार किस बात का था। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये भारत की सेना, ये सनातनी सेना इन अरबों पर टूट पड़ी। अद्भुत वो द्वंद्व चलने लगा। धीरे 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 ये दोनों ही सेना एक दूसरे में भीतर तक प्रवेश कर गई। दोपहर तक युद्ध अपनी भयानकता में पहुंच चुका था। चारों ओर नरमुंड दिखाई दे रहे थे, चारों ओर हाथी घोड़े धराशायी हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा भयंकर समर, कई कोस में होकर यह युद्ध लड़ा जा रहा है, क्योंकि आप सोचो 40 राजाओं की सेना यहां लड़ने के लिए आई है और सामने विशाल अरबी सेना है। कई कोस में होकर ये योद्धा जूझ रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ाई हो रही है। अपना चरम का युद्ध ये वीर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है। आज ये वीर लड़ रहे हैं अपनी माटी की रक्षा के लिए। ऊपर चील गिद्ध मर्रा रहे हैं, नीचे आकर शवों पर टूट रहे हैं। ऐसा भयंकर युद्ध अपनी भयानकता ओढ़े चल रहा है। धीरे 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 दोपहर से यहाँ सूर्य ढलने लगा और सूरज के ढलने के साथ ही जो अरबों का उत्साह था वो भी यहाँ ढलने लगा। यहाँ ये सेना विशाल थी, फिर भी इन वीरों के सामने न टिक पाई, पैर उखड़ने लगे। यहाँ पर अरबी सेना भागने लगी और अरबी सेना के साथ ही अल मामून महमूद जो खलीफा था वो भी भागने लगा। लेकिन महाराज खुम्मान जानते थे कि इनको भागने नहीं देना, ये भाग कर गए तो फिर आएंगे। यहाँ पर महाराज खुम्मान ने अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर पीछा किया अल मामून का और एक जगह जाकर यहाँ अल मामून को दबोच लिया गया। उसके साथ जो भी सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया। अल मामून को यहाँ पकड़कर महाराज खुम्मान अपने घोड़े से बांधकर उसको घसीटते हुए नागदा लेकर आए। यहाँ पर सभी 40 राजाओं की बैठक हुई और वहां पर अल मामून को सभी ने निर्णय किया कि इसको कैद करके रखना चाहिए, फिर इसका निर्णय होगा। तो अल मामून महमूद खलीफा को महाराज खुम्मान ने मेवाड़ में कैद किया। ये बहुत बड़ी बात है जो आज तक नहीं बताई गई और ये इसके साक्ष्य कह रहे हैं, इसके शिलालेख कह रहे हैं। हमें जानना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पर महमूद को कई महीने तक कैद करके रखा जाता है और बाद में फिर सभी राजा यहाँ पर मंत्रणा करते हैं, महमूद पर भारी जुर्माना लगाते हैं और संधि शर्तों के साथ फिर से वहां से मुक्त कर देते हैं। बस यही भारत के राजा नहीं समझ पाए थे कि ये वो लोग नहीं इनके साथ संधि की जाए। आगे देखो इतिहास में कितनी संधियां की, इन्होंने एक भी संधि नहीं मानी। ये बस अपनी जान बचाना जानते थे, केवल हमारी जान बच जाए फिर हम दोबारा आक्रमण करेंगे इस पर। और भारत के राजा बड़ी जल्दी रहम दया में आ जाते थे। अब देखो पूरा 1000 साल का इतिहास देखो, भारत के राजाओं की अगर आप संधि देखोगे, इनकी दया देखोगे तो न जाने कितने विधर्मियों पर ये दया करते रहे, इनके साथ संधि करते, इनको हराकर संधि करते रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 7 बड़े युद्ध जीते थे मोहम्मद गौरी के खिलाफ, 7 बड़े युद्ध, और सभी में संधि करके उसको छोड़ दिया, भारी जुर्माना देकर छोड़ दिया। इस मामले में भारत के राजा चूक गए और इसी चूक का फायदा इन विधर्मियों ने उठाया। अब इस युद्ध के बाद महाराज खुम्मान का नाम पूरा भारत जानता था। महाराज खुम्मान ने अपने पूरे जीवन में 24 युद्ध लड़े, लेकिन एक भी युद्ध में पराजय का स्वाद नहीं चखा। यहाँ महाराज खुम्मान अपना बड़ा ही सुंदर शासन करते हैं। अब यहाँ एक महाराज खुम्मान का पुरोहित था, वो महाराज खुम्मान को उपदेश देता है कि अब आपकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है और हमारे यहाँ 50 से ऊपर जैसे व्यक्ति जाता है उसको वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वज बप्पा रावल भी वानप्रस्थी हो गए थे, वन में जाकर उन्होंने भजन किया था, तो आप भी अब वन में जाकर भजन करें। यहाँ अब अपने इस राज्य को आप दे दें जोगराज को। जोगराज कौन है? महाराज खुम्मान के छोटे भाई हैं जोगराज। जोगराज को राजा बना दे। तब यहाँ पर महाराज खुम्मान अपने पुरोहित की बात मानकर अपने भाई जोगराज को राजा बना देते हैं और स्वयं चले जाते हैं वन में। लेकिन यहाँ पर जो जोगराज था वो बहुत ही विलासी राजा था,
बहुत ही क्रूर और भ्रष्ट था। ये सारी कहानियां धीरे धीरे करके यहाँ महाराज खुम्माण के पास पहुंचने लगी। जोगराज की सारी शिकायतें महाराज खुम्माण के पास आने लगी। अब सोचो, महाराज खुम्माण को अपना वानप्रस्थ छोड़कर फिर से आना पड़ा और अपनी फिर से सेना को इकट्ठी करके यहाँ अपने ही भाई से लड़ना पड़ा, और फिर यहाँ जोगराज को हटाकर स्वयं मेवाड़ की बागडोर संभालते हैं। तो यहाँ पर अब महाराज खुम्माण ही शासन कर रहे हैं मेवाड़ पर। धीरे धीरे समय गुजरा तो यहाँ महाराज खुम्माण का ही एक पुत्र था मंगल राव। मंगल राव ने एक दिन यहाँ महाराज खुम्माण की धोखे से हत्या कर दी। जिन महाराज खुम्माण को अरबों की तलवार छू भी नहीं पाई थी, आज वे ही अपने ही पुत्र के द्वारा मारे गए। यहाँ पर महाराज खुम्माण की हत्या हो जाती। जैसे राणा कुंभा की हत्या उदा ने करी, वैसे ही मंगल ने हत्या यहाँ महाराज खुम्माण की कर दी। मंगल को बाद में फिर सभी सामंत मिलकर देश से निकाल देते हैं और भर्तृहरि भट्ट नाम के यहाँ फिर शासक बनते हैं। महाराज खुम्माण ने अपना जीवन अद्भुत जिया और ऐसा जिया कि बाद में आने वाले मेवाड़ के रावल राणा खुम्माण कहलाने में अपना गौरव अनुभव करते थे। तो महाराज खुम्माण की चर्चा मैंने इस पूरे चरित्र की है। यहाँ तक आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें। आप शेयर करोगे तो ये जानकारी और भी भाइयों तक पहुँचेगी। यहाँ पर आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।